बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि ये हम रो ऑपरेशन से इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे और कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, और फिर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है कि ए के साथ हम अटैच कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज ए का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर की हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में लिखेंगे ए के साथ, इस तरह से कि ए और आई को साथ में मिला के एक मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन इस तरह से हमने लगाना है कि पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, ठीक है, इस पर हम रो ऑपरेशन इस तरह लगाएंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई करके आई की तरफ ले जाएंगे, यानी कि आइडेंटिटी बना देंगे। ठीक है, और जो ही हम ए को आइडेंटिटी बनाएंगे पहले मैट्रिक्स को, तो ऑब्वियसली ये जो आई है साथ में इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होती जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे पहले नंबर पे आई मैट्रिक्स बन जाएगा तो जो साथ में आई में चेंज होती जाएगी ना, तो ये एक मैट्रिक्स जो बन जाएगा इसको हम कहेंगे ये ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ए आई दोनों को मिलाकर एक मैट्रिक्स बन जाएगा। हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर पहले जो पहले नंबर पे जो है वो ए की जगह पे आई बन जाएगा। ठीक है, और आगे जो चेंजिंग आके मैट्रिक्स नया बनेगा वो क्या होगा, ए का इन्वर्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आपने उसका नाम रख लिया, या फर्ज कर लें आपको प्रॉब्लम में पहले गिवन है कि एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, 1 2 -1 फर्ज कर लीजिए, 0 -1 3 1 0 2। ठीक है, तो फर्ज कर लीजिए हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ए इंटू आई करते हैं, ए के साथ आई को मिला देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो ए और साथ में क्या कर दीजिए, आई को लिख दीजिए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। पहले नंबर पे देखें ना, ए का ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3, यानी कि 3 रोज है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो हम ए लिखेंगे 0 -1 3 1 0 2, और इसके साथ फिर क्या कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0, और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो अब ये देखें हमने क्या कर दिया, ए इंटू आई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना बीच में डॉट्स लगाया, 3 डॉट्स। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट लगा रहा हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, सीधी लाइन भी लगा सकते हो, या वैसे भी अंडरस्टूड होता है कि देखें आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो ऑर्डर है 3 बाई 3 का। ठीक है, तो पहली 3 रोज मतलब समझ लें कि पहले 3 कॉलम जो है ना ये मैट्रिक्स ए के हैं, और अगले 3 कॉलम जो है वो आई के हैं। तो वैसे भी आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, कोई इतना खास इसमें कोई रोल नहीं है इसका, ये डॉट्स का या लाइन का। ठीक है, आप चाहे तो लगाएं अपनी आसानी के लिए, नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने करना क्या है, हमने ये पहला जो हिस्सा है, पहला मैट्रिक्स है, इसको हमने सिंप्लीफाई करते करते आई की तरफ लेके जाना। ठीक है, तो आइडेंटिटी में पहले नंबर पे तो होता है 1। ठीक है, टॉप मोस्ट एंट्री जो होती है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इस 1 को हमने 0 बनाना है। ठीक है, तो इस 1 को 0 बनाने के लिए हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो उसको फार्मूला बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, आपने इस 1 को बनाना है 0। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 1 का 0 हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब क्या ऑपरेशन माइंड में आता है कि 1 - 1 करके 0 बन जाएगा। ऑब्वियसली 1 - 1 करके 0 बनेगा, लेकिन हम 1 - 1 ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा लॉजिकली करेंगे एक फार्मूला बना के। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस वाली रो, ये जो थर्ड रो है, अब देखें आप ढूंढे कि ये 1 कहाँ पे है, तो 1 जो है ये थर्ड रो में है। तो आप इसका फार्मूला कुछ यूँ बनाएंगे, ये देखें 1 कहाँ पे, R3 में। R3 आपने लिखा तो आप समझिए आपने 1 लिखा है। ठीक है, तो 1 को कैसे 0 बना रहे हो, -1 करके। ठीक है, -1, लेकिन याद रखें कि R ये एक रो है R3, और ये एक एलिमेंट है, नंबर है, तो किसी रो में से नंबर हम नहीं माइनस कर सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, इसके साथ में रो 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 टाइम रो 1। अब ये रो 1 साथ में दूसरे नंबर पे आप वो हमेशा रो लिखेंगे जिसमें लीडिंग एंट्री है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं एचलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म की। ठीक है, तो अगर आपको ये लीडिंग एंट्री का या लीडिंग जीरो का आइडिया नहीं है तो आपको वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो 1 है इसके नीचे हम 0 बना रहे हैं, तो एक ऑलरेडी 0 है, अब इस 1 को 0 बनाना है।
तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपने एक फार्मूला बना लिया है R3 - 1 टाइम्स R1। R3 - 1 R1 लिख लीजिए या सिंपल R3 - R1 लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इस फार्मूले को यूटिलाइज कैसे करना है, तो कैसे ज़रा देखिए। तो आपने यहाँ पे अब इक्वल का सिंबल नहीं लगाना, आपने यहाँ पे जो सिंबल लगाना है वो लगाना है रो इक्विवेलेंट का, ठीक है। यानी कि आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप चेंजिंग कहाँ पे कर रहे हो, थर्ड रो में। इट मीन्स के पहली दो रोज तो वैसे की वैसे रहेंगी, तो उनको आप सेम एज इट इज लिख दीजिए। 1 2 -1 1 0 0 0 -1 3 0 1 0। अब देखिए आपने क्या करना है, इस ये जो आपने फार्मूला एक बनाया है इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। R3 में क्या है 1 -1 टाइम R1 यानी कि 1, तो 1 - 1 क्या होता है 0, तो पहली एंट्री हमारी बन गई 0, ठीक है। फिर अब समझ लीजिए कि ये R3 जो है आपने यहाँ पे R3 के एलिमेंट्स बारी बारी पुट करते जाना है। फिर -1 टाइम R1 में क्या है 2, तो 1 - 2 क्या बनता है 0 - 2, ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ गया -2, ठीक है। उसके बाद देखिए तो आपने बेटा यहाँ पे ये 2 - 1 टाइम्स -1, तो ये आएगा -1 × -1 + 1, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लग गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए तो ये आएगा 0 - 1 टाइम्स 1, तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे आ गया -1। उसके बाद है जी ये 0 - 1 टाइम्स 0, तो ये आ गया 0 - 0 0, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट पे एंट्री हमारे पास 1 - 1 टाइम्स उसके ऊपर क्या है 0, तो 1 - 0 बेसिकली 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये हमने पहला काम कर दिया कि 1 ऊपर टॉप पे 1 और उसके नीचे दोनों एलिमेंट्स हमने 0 बना लिए, ठीक है। एक चलने पहले 0 था। अब उसके बाद जो आइडेंटिटी है हमें यहाँ पे सेकंड रो की ना, ये वाली सेकंड एंट्री जो है इसको 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 1 की बजाय क्या है -1, तो ये कोई मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करें, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन आप क्या यूज़ करेंगे, बाय -1 टाइम रो 2, ठीक है। तो चलिए अब रो 2 को क्या कर दें, बस नेगेटिव कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये पहली रो वैसे की वैसे 1 2 -1 1 0 0। फिर उसके बाद ये सेकंड रो को हम नेगेटिव करने वाले हैं, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 0 1, ये आएगा -3, 0 का 0 ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और थर्ड रो तो वैसे की वैसे आएगी ना, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, -1 0 और ये 1, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे रो इक्विवेलेंट का सिंबल लगाना नहीं भूलना आपने, ठीक है। अब देखिए ये 1 बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है, ठीक है। तो इनको 0 बनाने के लिए आप पहले फार्मूला इनका जनरेट कर लीजिए कि क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले देखें, ये 1 के ऊपर जो है वो 2 है, तो 2 को कैसे 0 बनाएंगे, ऑब्वियसली फिर आइडिया वही लगाएंगे हम कि 2 - 2 करके 0 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आप देखें कि ये वाला 2 जिसको हम 0 बना रहे हैं कहाँ पे वाक़ है, तो ये बेटा रो 1 में है, ठीक है। रो 1 लिखा है, दैट मीन्स आपने समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि 2 लिखा है, तो 2 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। और फिर ये 1 जो है लीडिंग एंट्री वाला, ये सेकंड रो में है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड रो, ठीक है। तो अब ये आपने एक फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो आपको जो है ये 2 जो है ये 0 बन जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 1 - 2 × 0, पहली एंट्री हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 - 0, तो बेसिकली ये 1 ही रहेगा, तो पहली एंट्री हमारे पास 1 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद 2 - 2 × 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0, तो सेकंड एलिमेंट क्या बन गया 0। उसके बाद है -1 -2 × -3, तो ये 3 2 बार 6, तो ये आ गया प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद ये 1 - 2 × 0, तो ये आपके पास आ गया 1 - 0, दैट मीन्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद ये है 0 - 2 × -1, तो ये +2 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2, ठीक है। तो उसके बाद अब बच्चों 0 - 2 × 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 - 0 बेसिकली ये 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आपने क्या करना है, ये सेकंड रो में हम कुछ नहीं करने वाले, ये वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। -1 0, ठीक है। अब उसके बाद ना हमने ये जो 1 के ऊपर हमने 0 बना लिया, अब नीचे भी हमने क्या करना है 0 बनाना, ठीक है। तो ये 1 के नीचे वाला जो -2 है इसको भी आपने 0 बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी 0 बनाते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम 0 बना सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए -2 है, तो इसको 0 हम बनाना चाह रहे हैं, तो ये +2 करके 0 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये देखें कि ये -2 किस रो में है, तो ये है बेसिकली रो 3 में। तो हम लिखेंगे रो 3 माइनस, अब ये +2 करना पड़ेगा, ठीक है। -2 है तो +2 करके 0 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर पे रो 2, लीडिंग एंट्री हमारी रो 2 में है, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले में आर की वैल्यूज पुट करते जाएं, तो ये आएगा R3 क्या आएगा 0 +2 इंटू R2, इसके ऊपर क्या है 0, तो ये 0 + 0 बेसिकली 0 ही रहेगा। उसके बाद ये आएगा -2 + 2 इंटू 1, तो ये तो बन गया 0, क्योंकि बेसिकली तो हमने फार्मूला बनाया, ठीक है। तो उसके बाद है जी 3 + 2 इंटू -3, तो ये आ गया -6, तो ये आ गया -3, तो यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। और उसके बाद है -1 + 2 इंटू 0, तो ये आ गया -1 का ही -1 ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद है 0 + 2 इंटू -1, तो ये आ गया -2, यहाँ पे आ गया -2। उसके बाद है 1 + 2 इंटू 0, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये 1 और इसके ऊपर और नीचे हमने 0 बना लिए, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा टास्क है वो ये है कि हमारे पास थर्ड रो की ये वाली जो थर्ड एंट्री है ना -3, इसको हमें 1 बनाना है, ठीक है। तो एक चीज़ ज़रा दिन में रखिएगा कि अगर आप किसी एलिमेंट को 1 बनाना चाह रहे हो ना, तो कोशिश करें कि उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट पे डिवाइड कर लें। जैसे फर्ज कर लें यहाँ पे -3 है ना, तो आप क्या करें, रो 3 को -3 पे ही डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और जब आपने 0 बनाना होता है तो फिर कोशिश करेंगे कि प्लस माइनस करके 0 बनाएं, ठीक है। तो अब देखें हम क्या करना चाह रहे हैं, ये थर्ड रो की ये जो एंट्री है -3, इसको 1 बनाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करें, सिंपल ये याद रखें कि ये जो ऑपरेशन है ये हमने अप्लाई कर दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, बाय -1/3 और 3, ठीक है। तो जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, चलेंगे मैं इसको जगह चेंज करता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 3 को डिवाइड कर रहे हैं -3 पे, ठीक है। तो पहली 2 रोज तो वैसे की वैसे रहेंगी ना, तो हम उनको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए पहली रो जो है वो है 1 0 5 1 2 0, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रो है वो है 0 1 -3 0 -1 0, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम रो 3 को -3 पे डिवाइड करने वाले हैं। तो ये आएगा 0 0 और यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। और उसके बाद ये -3 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/3, ये 2/3 और ये -1/3, ठीक है। तो -3 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया 1/3, ठीक है, 2/3 और ये आ जाएगा -1/3, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास थर्ड रो में जिसको हमने 1 बना लिया ना, इस 1 के अब ऊपर वाले एलिमेंट्स हमने क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। ये -3 को 0 बनाएंगे और 5 को 0 बनाएंगे। तो जब ये 0 बन जाए तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास जो पहले 3 कॉलम में, यानी कि ये जो पीछे वाला मैट्रिक्स है ना, ये आई बन जाएगा। तो जब ये आई बन गया तो यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है वो बेसिकली हमारा क्या होगा, ए का इन्वर्स, ठीक है। तो चलिए अब ये 1 के ऊपर हमने क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे फर्स्ट रो में देखिए कि यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 को कैसे 0 बनाएंगे, ऑब्वियसली 5 - 5 करके, ठीक है। तो हमारा फार्मूला फिर किस तरह का बनेगा, हम लिखेंगे 5 कहाँ पे है, R1 में, -5 और लीडिंग एंट्री 1 जो है वो कहाँ पे है, रो 3 में, ठीक है। तो ये आएगा R1 - 5 R3, ठीक है। तो चलिए हम पहली रो में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखें 1 - 5 इंटू 0 1 ही रहेगा, 0 0, तो ये भी जब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा। 5 के लिए तो हमने फार्मूला बनाया तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आगे सिंप्लीफिकेशन कर लें, 1 - 5 इंटू 1/3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 ज़ार 3, 3 - 5 तो -2/3 आ जाएगा यहाँ पे, -2/3, ठीक है। फिर आगे है 2 2 - 5 इंटू 2/3, तो ये आएगा 3 2 ज़ार 6 6 - 10, तो -4/3 हो जाएगा ये, -4/3। उसके बाद है 0 -5 इंटू -1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 5/3, तो यहाँ पे आ गया 5/3, ठीक है। तो चलिए अब जो है थर्ड रो की जो एंट्री है उसको भी आपने 0 बनाना है, और सेकंड रो की -3 को 0 आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, इसके लिए देखें -3 के लिए आपको +3 करना पड़ेगा। तो आप देखें -3 कहाँ पे है, ये है रो 2 में, रो 2 + 3 रो 3, ठीक है। लीडिंग एंट्री क्योंकि हमारे पास रो 3 में है तो सेकंड नंबर पे हम रो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला 0 - 0, 0 + 0 तो ये ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम 0 ही लगा देंगे, ठीक है। 1 + 0 तो ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। -3 + 3 ये भी ये 0 हम बना रहे हैं, सॉरी ये 1 रहेगा, ये 0 नहीं होगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा ना, 1 + 0, ठीक है। यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 3 को हमने 0 बना दिया, उसके बाद ये आएगा 0 + 3 × 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ पे आ गया जी 1, ठीक है। उसके बाद -1 + 3 × 2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद 0 + 3 × -1/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1। तो थर्ड रो का हम कुछ नहीं करने वाले, वो वैसे की वैसे रहेगी, तो वो आ गया 0 0 1 1/3 2/3 -1/3, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो पहला हिस्सा है यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन चुकी है, तो ऑब्वियसली बन चुकी है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, आइडेंटिटी डॉट ए इनवर्स। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ए इनवर्स है वो क्या बन गया, आप लिख सकते हो हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू, वो आपके पास क्या आ जाएगा, -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 -1/3, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इन्वर्स फाइंड कर लिया ए का। तो आप चाहें तो अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने ए का इन्वर्स फाइंड किया, इसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर आपको किसी स्टेप में कहीं पे डाउट है तो आप बिला झिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लिखना मत भूलिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दूसरा अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ बेहतरी हम कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो काइंडली वो भी हमें सजेस्ट किया करें, क्योंकि सजेशन जो हैं वो आपकी अप्रिशिएटेड है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।